राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सभी भैया बहनों के लिए, छोटे बड़े सभी भैया बहनों के लिए। और ये ब्लॉग है एकादशी वाले दिन का। तो पूजा पाठ मेरी हो गई थी नहा धोकर, और मैंने किचन में खाना बनाने की तैयारी की। तो खाने में बनाई थी मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी, और मम्मी के लिए तोरई की, और ये रायता। और ये मैंने दोपहर के खाने की तैयारी, थाली बना दी थी। और खाना पीना सबने खा लिया था। तो फिर मैं अपने रूम में आती हूँ, और मेरी साड़ी सब बिखरी बिखरी हो रही थी, फैली फैली हो गई थी। कहीं जाती हूँ मैं शादी वादी पार्टी में, तो जल्दी जल्दी में ना सारी अलमारियों की साड़ी इधर उधर हो जाती है कि ये पहनूं कि ये पहनूं, इस चक्कर में। तो मैंने सोचा फिर इनको आज अलमारी में तय बना के मैंने और इन्हें एंगल में लगा के रख दिया था। और फिर धोती हूँ मैं कपड़े। मैंने ना अपने लिए केवल खीरा का रायता बना लिया था सुबह, तो वही खा लिया था मैंने भूख लगा के। कहानी वानी की थी एकादशी की, और मैं अपने लिए फिर शाम को ही बनाऊंगी व्रत के लिए। व्रत का ना फिर ये होता है कि खाना वाना बनता है ना, तो फिर मेरा ना मन नहीं होता है उस पर बनाने का, गैस पर। तब तक गैस वैस बर्तन वर्तन ना हो जाए वहाँ से साफ। फिर मैंने ना सूट चेंज करके साड़ी पहन ली थी। मुझे जाना था आज के दिन मेरी बहन के ना, या उसने ना वहाँ पे प्लॉट ली थी राधा सिटी में। तो उसका वहाँ पे था जो मुहूर्त होता है, नीम खुदती है। तो उसने मुझे बुलाया था। तो यहाँ पे फिर हम गाना वाना गाते हैं। और यहाँ पे ना ये मेरी बहन है, ये उसके घर वाले हैं, उसका पति है। तो यहाँ पे इन्होंने पूजा वूजा की थी। और फिर ये यहाँ पे नीम खुदती है, उसकी पूजा करते हैं ईंट रख के। यहाँ पे होती है फिर पूजा वूजा। और फिर होते हैं यहाँ पे भजन वजन, जो गाने गाते हैं वो गाते हैं, हम खड़े हो जाते हैं हम लोग भी सब। और फिर बहन ने घर पे ले गई थी, वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। फिर वहाँ पे उसने हमारे लिए नाश्ता वास्ता सब लगाया था। तो यहाँ पे हम नाश्ता वास्ता सब करके आए थे। फिर ना मैं आ जाती हूँ आज के दिन अपने मायके। तो ये देखिए आप लोग, यहाँ पे ना देखो सारा का सारा सामान जल गया है। एक ना मेरा छोटा भाई है, तो उसने ना अपने घर में ही आग लगा दी। पता नहीं वो ना, पता नहीं नशा कर करके उसका क्या ही दिमाग हो गया है। पूरा रूम जल चुका है, बेड, सोफ़ा, अलमारी, कपड़े, पहनने के कपड़े तक भी नहीं छोड़े हैं उसने। उसी रूम में सब रखे रहते थे, तो साले जल गए। देखो ये है अलमारी, ये भी उसी रूम में रखी थी। तो इसमें भी ना सारे कपड़े एकदम से ख़राब हो गए, सब पहनने लायक तो कुछ भी नहीं बचा है। सब कपड़े, पूरा का पूरा घर में जितना सामान था सब जल गया था। और फिर वहाँ से मैं आ जाती हूँ अपने गाँव से। थोड़ी देर के लिए गई थी, उसको कर आती हूँ मैं नशा मुक्ति केंद्र में। भाई को मैं भी गई थी, ये भी गए थे पति, और मेरी बहन भी गई थी हम। फिर सुनने के बाद ना फिर रहा नहीं जाता है। आग तो उसने हमसे 2-3 दिन पहले लगा ली थी, पर हम गए लेट थे। पता नहीं उसकी, पता ही नहीं दिमाग में क्या हो जाता है। वो नशा बहुत करता है ये इसमें, और ये सब पता नहीं, और अपना ही घर का नुकसान करता है। यहाँ पे मैं फिर बनाती हूँ अपने लिए कूटू के आटे की पकौड़ी व्रत के लिए शाम के टाइम। और फिर लगा देती हूँ मैं भोग। यहाँ देखा, भोग लगाने के बाद फिर मैंने भी अपना व्रत खोला था अपने लिए। कागर और सब घर वालों के लिए भी मैंने खाना पीना बना दिया था। और फिर सब ने खाना खा लिया था। इधर मैं ये गैस पर रख देती हूँ मम्मी के लिए, अपनी सासू माँ के लिए गैस पे गर्म पानी
तो वो ना पानी को खौला के ठंडा करके तब पीती हैं। तो उनके लिए पानी रखा है साइड में और फिर तब तलक में कर देती हूँ बर्तन साफ। और ये मेरा ना कई दिन बाद ब्लॉग आ रहा है, क्योंकि ना मेरा जब एक तो ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं था और फिर मैंने गाँव से ऐसी खबर सुन ली तो उससे भी मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गया था। तो इसकी वजह से ना मैंने फिर ब्लॉग बनाया ही ना कोई डाला। और ये भी मेरा ब्लॉग फिर बहुत दिन बाद बनाया मैंने, तब मैंने कहा डालूँगी। फिर यहाँ पे गांव पे भी गई थी तो वहाँ पे भी देख कर रूम की तो बहुत बुरा लगा मुझे। और उसको ना हम फिर 3 लड़की हैं, चौथा बच्चा होने वाला है। पता नहीं क्या इंसान है, उसे ना अपने बच्चों की भी फिक्र नहीं है ना पत्नी की फिक्र है। नशा बहुत करता है। एक बार पहले भी हमने उसे नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया था। फिर 5-6 महीने बाद उसे लेके आए थे तो वो कुछ दिन सही रहा, फिर उसके यही हाल हो गया। और एक बार फिर मम्मी ने इलाज भी कराया। ये ब्लॉग नहीं है, फिर हम देती